हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक फिर से कोरोना वायरस पे है, पैंडेमिक में, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको अपडेट करते हैं और साइंटिफिक वर्ल्ड से स्पेशली। तो देखिए, अब एक नई रिसर्च जो है वो आई है, जहाँ पे इन्होंने साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स कह लीजिए, एक नई एंटीबॉडी इनको मिली है, जो कि अगर हमारी बॉडी प्रीवियसली उसको कोरोना वायरस का एक्सपोजर हुआ होगा तो शायद हमारी बॉडी ने जनरेट की होगी, और वो अभी वाला जो पैंडमिक है कोविड-19, इसके खिलाफ लड़ने में बॉडी को हेल्प करती है। तो ये पूरा क्या स्टोरी है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे या इंस्टा या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, जो साइंटिस्ट हैं स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ये डिस्कवर किया है। और देखिए, एंटीबॉडी, मैंने आपको अपने पुराने बहुत सारे लेक्चर्स, अगर आप सीरीज देखते रहते हैं तो एंटीबॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल, वायरल और एनी फॉरेन पार्टिकल। ओके, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है। तो इन्होंने क्या ढूंढा है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन बोथ पेशेंट्स हु हैव कोविड-19 डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस एज वेल एज कॉमन कोल्ड्स। यानी दो पेशेंट्स इन्होंने चेक किए। एक पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ था, एक पेशेंट को कॉमन कोल्ड था। कॉमन कोल्ड क्या हो गया, नॉर्मल जो आपको खांसी जुकाम लगता है किसी भी वजह से। ओके, तो दोनों पेशेंट्स में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों में एक तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। ओके, अब ये एंटीबॉडी बॉडी कोरोना वायरस वाले में भी है, कॉमन कोल्ड वाले में भी है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, ये हम देखेंगे। देखिए, तो इस तरह की एंटीबॉडी को कहा जाता है क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ओके, ए बी लिखते हैं हम एंटीबॉडी को। तो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी का मतलब ये है कि अगर मेरी बॉडी है, जैसे आई सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस, लेकिन कभी पहले मुझे जुकाम हुआ होगा, कॉमन कोल्ड हुआ होगा, कोई कोरोना वायरस का शायद एक्सपोजर हुआ, और वो जुकाम, कॉमन कोल्ड किसी और तरह के कोरोना वायरस से हुआ होगा। जो इस बार का पैंडेमिक वाला कोरोना वायरस है, ये नहीं, कोरोना वायरस क्योंकि बहुत तरीके के हैं, किसी और तरह के कोरोना वायरस से हुआ होगा, तब मेरी बॉडी ने एक एंटीबॉडी बनाई होगी किसी पुराने टाइम में। और अब जब ये पैंडेमिक आया, मुझे कोरोना वायरस हुआ, तो ये एंटीबॉडी मुझे हेल्प कर रही है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में। अब बेसिकली ये इसको लेकर, जो अभी पैंडेमिक वाला कोरोना वायरस है, कोविड-19 को लेकर स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है किसी और कोरोना वायरस के लिए, लेकिन ये इसके खिलाफ भी, इसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रही है। तो इसको क्रॉस रिएक्टिविटी बोलेंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी। तो यही चीज़ इन्होंने जो नेचर, ये कहाँ पेपर छपा है, नेचर कम्युनिकेशंस में, साइंटिस्ट ने यही देखा कि पहले अगर किसी को कोल्ड कॉजिंग कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरसेस और भी बहुत तरह के हैं जो नॉर्मल अलग तरह की इन्फेक्शंस करते रहते हैं, यूजुअली कॉमन कोल्ड ही होता है लोगों को, वो इम्यून रिस्पॉन्स कर रही, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट कर रही है। और ये क्रॉस रिएक्टिव कोरोना वायरस एंटीबॉडी जो है, ये कोविड-19 इन्फेक्शन में हेल्प कर रही है या हेल्प कर सकती है, ये चीज़ इन्होंने देखा है। तो पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए, पैंडेमिक, बिफोर द पैंडेमिक भी लिए गए थे कुछ, क्योंकि रिसर्च आपकी चलती रहती है, और उसको इन्होंने अभी वाले जो कोविड-19 से पेशेंट्स रिकवर हुए उनके साथ इन्होंने कंपेयर किया, तो इनको कॉमन एंटीबॉडी जो है वो दिखी। तो ये इस तरह से रिसर्च चल रही है। अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज, जिस तरह की ये एंटीबॉडी है, ये सार्स कोविड-2 जो है इसको रिकॉग्नाइज करती है, इसको पहचानती है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी बॉडी में हम वैक्सीनेशन भी देते हैं किसी भी चीज़ की, पोलियो की, इन्फ्लुएंजा की, किसी भी चीज़ की, अगर आपने कभी वैक्सीनेशन ली हो, तो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम समझ जाता है, ओके, इस तरह का दुश्मन फ्यूचर में भी आ सकता है। तो अगर फ्यूचर में वो इन्फेक्शन हमको फिर से होती है तो हमारी बॉडी तैयार होती है उससे लड़ने के लिए, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि चाहे ये एंटीबॉडी किसी और कोरोना वायरस की थी जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता था, लेकिन ये नए वाले कोरोना वायरस को भी पहचान रही है, और आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ हेल्प भी कर रही है। अब साइंटिस्ट को ये चीज़ कंफर्म कैसे हुई, क्योंकि पहले भी कुछ स्टडीज़ थी कोविड-19 को लेकर, जहाँ पे बोल रहे थे कि 20 to 50% लोग ऐसे हैं जिनको सार्स कोविड-2 जो है ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में
टी सेल रिस्पॉन्स जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 वाला जो है इसके खिलाफ देखा जा रहा है। तो क्या इनको पहले कभी कोरोना वायरस का एक्सपोजर हुआ होगा? तो इस पे रिसर्च जो है वो चल रही थी, लेकिन अब वो रिसर्च पता चल गई। अब देखिए कैसे पता चली, हमारी बॉडी में क्या होता है कि कभी भी कोई एंटीजन आता है, एंटीजन यानी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम इज सो स्मार्ट कि वो मेमोरी सेल्स जनरेट करता है। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में ही रहते हैं कि सपोज कोई, जैसे ये कोरोना वायरस का क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी मिला है, कभी पहले कोई और तरह का कोरोना वायरस अगर बॉडी ने एक्सपोजर उसको मिला हो तो उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई होगी और हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल गया होगा कि इस तरह का कोरोना वायरस जो है, दुश्मन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। और ये मेमोरी सेल्स अगर फिर से एक्सपोजर होता है इस तरह के फॉरेन पार्टिकल का, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। तो यहीं पे यही बात हो रही है, दिस क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी इज लाइकली टू प्रोड्यूस्ड बाय अ मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल्स शायद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कभी हमारी बॉडी के पहले कोरोना वायरस से एक्सपोजर उनको कॉमन कोल्ड या किसी टाइम पे हुआ होगा, और अब कोविड-19 में वो इसको पहचान पा रहे हैं कि मिलता जुलता दुश्मन आ रहा है एंड आई कैन हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट। अब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे डाली है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको मेमोरी सेल्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस तरह से कोई इन्फेक्शन, एंटीजन या बैक्टीरियम या वायरस कोई भी हमारी बॉडी में आता है, फिर हमारी बॉडी में बी सेल्स होते हैं, उसका रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो बी सेल्स इस तरह से प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को देते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी जनरेट करते हैं, एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, साइटोकाइंस जनरेट करते हैं, और साथ में मेमोरी सेल्स भी बनाते जाते हैं कि फ्यूचर में अगर ये वाला दुश्मन फिर से आया तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। आई होप ये आपको बहुत इजी करके मैं समझा रही हूँ कि ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी जो अब मिली है उसका क्या मतलब है और इसका फ्यूचर में भी फ़ायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा मेमोरी सेल्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इफ़ आवर बॉडी फाइट्स अ वायरस वंस, एक बार हम किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी अगर लड़ती है, अगर सेम वायरस या वो इन्फेक्शन फिर से हमारी बॉडी को अटैक करती है, तो फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होगा, हमारे मेमोरी सेल्स जनरेट हो गए होंगे। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है हमारे इम्यून सिस्टम का, यानी ये इन्फेक्शंस को याद रखता है, अपने दुश्मन को। बॉडी का दुश्मन इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, हमारी बॉडी उसको याद रखती है। नेक्स्ट टाइम अगर सेम दुश्मन आता है तो उसके खिलाफ लड़ती है। तो इस तरह की बॉडी में, हमारी बॉडी में टी सेल्स, बी सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स, इस तरह के मेमोरी सेल्स जो हैं वो बनते हैं, और जैसे ही कोई इन्फेक्शन आती है तो उसको पहचान के उसके खिलाफ एक्ट करते हैं। तो इस तरह से स्क्रिप्ट का ये रिसर्च है। मेमोरी बी सेल्स इनिशियल डिजीज़ और उसके थ्रेट्स को समझ जाते हैं। जब हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। ओके, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिकेड्स, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल तक, डिपेंड करता है फ्रॉम इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन किस डिग्री का इम्यून सिस्टम जनरेट हुआ है। तो ये उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, और जब वापस ज़रूरत होती है उस टाइम फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यही साइंटिस्ट ने ढूंढा है, क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज दैट फॉर्म्ड, कहाँ से बनी ये, मेमोरी बी सेल्स से, जो कि बहुत सारे कोरोना वायरसेस को न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म कर सकती है, इंक्लूडेड योर सार्स कोविड-1, सार्स कोविड-2, कोई भी, या फिर आपका जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उसके खिलाफ भी। देखिए, एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पैन कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की। अब देखिए, कोरोना वायरस जिससे जो फिलहाल अभी पैंडमिक है हमारा कोविड-19 वाला जो चल रहा है, इसके सिवाय भी बहुत सारे कोरोना वायरस हैं। अब एक टेंशन है हमको कि ये कोरोना वायरस म्यूटेट करता रहता है, तो हम कुछ ऐसा पॉइंट इस कोरोना वायरस पे ढूंढना चाहते हैं कि ओके, म्यूटेशन हो लेकिन शायद कोई तो जगह होगी जो चेंज नहीं होगी। अगर उस पर्टिकुलर, सपोज करिए ये पूरा जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का, ओके, तो फिर ये कभी चेंज करके इस तरीके का हो रहा है, राइट, लेकिन देयर कुड बी कोई ऐसी जगह जो चेंज नहीं हो रही है, या कम से कम जिसमें म्यूटेशन हो रही है, राइट। सो सपोज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, दिस इज द प्लेस, कि जब भी म्यूटेशन हो रही है, पॉसिबिलिटी तो है कि ये भी चेंज हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी
कम है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बाकी जगह म्यूटेशन होगा। अगर हम इस जगह को टारगेट करके कोई वैक्सीनेशन बनाएं तो फ्यूचर में जितनी मर्जी म्यूटेशंस हो जाए, जितने मर्जी तरह के कोरोना वायरस आ जाए, हमारी वैक्सीन इफेक्टिव होगी। तो ये रिसर्च इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और नॉर्मली यहाँ पे आप बी सेल्स टी सेल्स देख सकते हैं। बी सेल्स आउटसाइड इन्वेडर से लड़ते हैं, टी सेल्स इनसाइड इन्वेडर से लड़ते हैं। थोड़ा सा बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। बी सेल्स आर बेसिकली योर बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स आर टी लिम्फोसाइट्स। ओरिजिन बी सेल्स का बोन मैरो से होता है, टी सेल्स का थाइमस से होता है। लाइफ स्पैन बी सेल्स का शॉर्ट रहता है, इसका लॉन्ग रहता है। या पीडीएफ में इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अभी इसी एंटीबॉडी को पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये काम करिए। अब देखिए, ये जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी है ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे अटैक कर रही है। देखिए, ये वो एरिया है स्पाइक प्रोटीन जो स्ट्रेन टू स्ट्रेन ज़्यादा चेंज नहीं होता। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि हम कुछ ऐसी जगह को टारगेट कर सकते हैं जो ज़्यादा म्यूटेट ना हो रहा हो या डिफरेंट कोरोना वायरसेस में ज़्यादा अलग ना हो। तो ये एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को पहचान रही है और उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप कह लीजिए हमको फ्यूचर में हो सकता है। अब कोरोना वायरस, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो बताती है कि यूएस में ये पैंडेमिक आने से पहले भी लोग बीमार हो रहे थे कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन कुछ ज़्यादा बीमारी नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था? कॉमन कोल्ड हो रहा था। वो अलग तरह के कोरोना वायरस से लेस डेंजरस वन, दिस वन इज डेंजरस, दैट वाज लेस डेंजरस वन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े बीमार पड़ रहे थे या उनको खांसी जुकाम जैसी चीज़ें हो रही थी। अब इस रिसर्च का फ़ायदा हमको कहाँ मिलेगा? वैक्सीन डेवलप करने में मिलेगा, बिकॉज हमको पता चल रहा है कि एंटीबॉडी ट्रीटमेंट किस तरह से वर्क कर सकता है सब कोरोना वायरसेस के अगेंस्ट। फ्यूचर में अगर कोई और भी पोटेंशियल कोरोना वायरस है जो डेंजरस हो सकता है तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं इस तरह की वैक्सीनेशन डेवलप करके, क्योंकि ऑलरेडी हमको हमारी बॉडी में इस तरह का एंटीबॉडी मिल रहा है जो किसी और वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ जनरेट हुआ होगा, लेकिन वो कोविड-19 वाला जो कोरोना वायरस है इसके खिलाफ भी हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जो है वो दे रहा है। आई होप ये क्लियर है आपको इसके पीछे का सारा साइंस। और डेफिनेटली ये पूरी रिसर्च जो है इसको फंडिंग भी मिल रही है NIH-CHVD, वो R01 अवार्ड्स, उसके बाद जो बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो काफ़ी ट्रस्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से इनको फंडिंग भी मिल रही है। बर्टन लैब जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस तरह की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को कि किस तरह से इनका पोटेंशियल हम यूज़ कर सकते हैं। और ये वैक्सीन सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, देखिए इन्फ्लुएंजा को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा हर साल आता है और फ्यूचर में ये भी एक पैंडेमिक बन सकता है। तो फ्यूचर के भी किसी पैंडेमिक से बचने के लिए हम इस तरह के कॉमन सीक्वेंसेस जो हैं वो देख सकते हैं ताकि हम एक पैन वैक्सीन जो है वो बना सकें। आई होप दिस इज़ क्लियर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, दो स्टेटमेंट्स हैं कोरोना वायरस के। जेनेटिक मटीरियल ऑफ कोरोना वायरस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA। टू स्टेटमेंट सेकेंड इज कोरोना वायरस गॉट देयर नेम फ्रॉम द क्राउन लाइक शेप। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो लिख सकते हैं। बाकी इसका अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा विद द राइट आंसर। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।